हरियाणा में ईडी लगातार सक्रिय बनी हुई है। कांग्रेस के सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले राव दान सिंह के गुड़गांव स्थित आवास पर भी छापा मारा गया था। 1362 करोड़ का लोन लिया गया है, जिसको लेकर छानबीन चल रही है। कांग्रेस इसे अपने लिए जीत का सर्टिफिकेट बता रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है और कहा है कि हमारे विधायकों के घरों पर ईडी के छापे और हमारे विधायकों की गिरफ्तारी हमारे लिए जीत का सर्टिफिकेट है। वो कहना चाहते हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है और इसीलिए ईडी से बदले की भावना से कार्रवाई करवा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है ईडी स्वतंत्र है, वो अपने अनुसार काम कर रही है। दोनों तरफ से चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार अपनी यात्रा को लेकर हरियाणा में आगे बढ़ रहे हैं। वो कहीं पर किसानों के साथ धान की रोपाई करते हुए दिखाई दिए, कहीं पर कीचड़ और नालों की सफाई खुद करते हुए दिखाई दिए और कहीं पर किसानों के साथ बैठकर चूरमा खाते हुए दिखाई दिए। वोटरों को लुभाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसे राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा निकाली थी, वैसे ही यात्रा अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में निकाल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह ने अपनी पार्टी का झंडा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में देकर पहले ही एक इशारा कर दिया है कि कमान दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलने वाली है, ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। साथ ही अगर कांग्रेस के सांसद जेपी जयप्रकाश की बात की जाए तो उनसे पत्रकारों ने किरण चौधरी वाले बयान पर सफाई मांगी, तो वो अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जब पत्रकार ने कहा कि मैं आपको यूट्यूब पर इसकी क्लिप दिखा सकती हूं, तो उन्होंने कहा मुझे ना यूट्यूब पर देखनी है ना सीट्यूब पर देखनी है, मुझे कोई क्लिप नहीं देखनी है। आपको बता दें किरण चौधरी के लिए और श्रुति चौधरी के लिए उन्होंने बयान दिया था कि विरासत यानी कि बंसीलाल की विरासत का जिक्र था कि विरासत तो लड़के ही संभालते हैं, उसमें औरतों की क्या जिम्मेवारी बनती है। इस बयान का खुलकर विरोध किया गया था पार्टी के बाहर से भी और कुछ आवाजें भीतर से भी आई थी। उसके बाद ही यह मुद्दा उठा था, लेकिन इस पर वो यू टर्न मारते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिले। कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर, चुनाव की तैयारी को लेकर यह मुलाकात की गई है। कुछ बड़े नामों को लेकर भी चर्चा की गई है। चुनावी माहौल है, मिलना जुलना बना रहेगा। वहीं बीजेपी के नेता रामविलास शर्मा की बात की जाए तो रामविलास शर्मा से पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप राज्यसभा जा रहे हैं या महेंद्रगढ़ से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। उस पर उन्होंने कहा पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं, संघ की शाखा से निकला हूं। 1991 में पहली बार पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, दोबारा 2012 में फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया और हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार में लेकर आया। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसे मैंने दिल से निभाया है। पार्टी का पोस्टल कार्ड हूँ, पार्टी जो भी एड्रेस डालेगी वहां पर जाकर डिलीवर हो जाऊंगा। यानी कि पार्टी राज्यसभा का एड्रेस डालेगी तो राज्यसभा सदन पहुंच जाएंगे, पार्टी महेंद्रगढ़ का एड्रेस डालेगी तो महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। इशारा साफ है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव रहूंगा, ना तो मैं कहीं जा रहा हूं न मैं पॉलिटिक्स से पीछे हट रहा हूं। एक्टिव पॉलिटिक्स में वो बने रहेंगे। जैसे कुछ दिन पहले वीरेंद्र दुम्मर खां ने हुड्डा के सामने कहा था कि एक्टिव पॉलिटिशियन हूं, चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन एक्टिव रहूंगा। उनका इशारा तो अपने बेटे को सेट करने का था कि बेटे को पार्टी में मंत्री बनाकर सेट कर दूंगा अगर सरकार हरियाणा में कांग्रेस की आते हुए दिखाई देती है तो। वहीं अगर बात करें गोपाल कांडा की, तो गोपाल कांडा ने कहा है कि अजय चौटाला मेरे अच्छे मित्र हैं, जेजेपी के नेता मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं हिस्सा हूं एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं हूं, एनडीए का मैं घटक दल हूं और साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। नेगोशिएशन करते हुए दिखाई दे सकते हैं गोपाल कांडा, क्योंकि उन पर जो गीतिका मर्डर केस था उसका भी वो उस केस से भी बरी हो चुके हैं, तो अब की बार वो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। खुद के अलावा और भी अपने विधायकों को उतारते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने सिरसा वाले एरिया पर ही फोकस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जहां भी मेरे विधायक, जहां भी मेरे वर्कर मजबूत दिखाई देंगे, जिताऊ दिखाई देंगे, मैं वहां से उनके लिए एनडीए से टिकट मांगने का प्रयास करूंगा। उनका इशारा साफ है कि वो अब की बार सीटें लेकर चुनाव में उतरने वाले हैं। आपको बता दें कांग्रेस सरकार में वो गृह मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए अब की बार उनकी
डिमांड बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। इस पर भी उन्होंने सफाई दी और कहा कि बेशक मैं मंत्री नहीं था, लेकिन मंत्री से कम भी नहीं था। मैंने जो भी मांगे मनोहर लाल खट्टर के सामने रखी, उन मांगों पर काम किया गया है। सिरसा में मैंने विकास कार्य करवाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरे दादा और पिताजी तो संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, हम तो पुराने संघी हैं। साथ में उन्होंने अपनी कहानी का भी जिक्र किया कि कैसे चौटाला के गढ़ में चौटाला परिवार से राजनीति को खिसका कर वो अपनी तरफ लेकर आए। वही बात करें अगर कांग्रेस की गुटबाजी की, तो कुमारी शैलजा ने फिर से हमला बोला है। एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ लोग अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, वो अपने वर्करों का भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वर्करों को भी बांट रहे हैं। उन्होंने दीपक बाबरिया पर भी सवाल उठाया और कहा कि दीपक बाबरिया भी अच्छे से अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हुड्डा का नाम तो नहीं लिया साथ, लेकिन उन्होंने इशारों में कह दिया कि वो अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं और एक सपना पाले घूम रहे हैं। उन्होंने कहा मैं यानी कि कुमारी शैलजा बोल देती है इसलिए चर्चाएं चल जाती हैं। पार्टी के भीतर और भी ऐसे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश बोल नहीं पा रहे हैं। तो खुलकर कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बोला। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबको साथ लेकर चले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हो सकती, राजनीति है, राजनीति चीज ही ऐसी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।